राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसका इतिहास महाभारत से संबंधित है। आज हम जिनके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उनको कलयुग का श्री कृष्ण भगवान कहा जाता है। ये जो प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं इसको तोरण द्वार कहा जाता है। यहाँ से यह मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर है। मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए और वहां जाने के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अवश्य कर लें। लोग उनको हारे का सहारा भी कहते हैं और जो वर्तमान काल में लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बिंदु हैं। जी हाँ, आज हम आपसे बात करने वाले हैं खाटू श्याम बाबा के बारे में। आज हम आपको परिचित कराएंगे उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से, जिसके कारण उन्हें कलयुग के श्री कृष्ण कहा जाने लगा। खाटू श्याम कौन है, उनका असली नाम क्या था, उनको क्यों कलयुग का श्री कृष्ण कहा जाता है, खाटू श्याम धाम कहाँ पर स्थित है, मंदिर में जाकर दर्शन करने का समय, महाभारत युद्ध के बारे में लगभग सभी भारतीय अच्छी प्रकार से परिचित हैं। एक ऐसा युद्ध जिसको उस समय का विश्व युद्ध भी कहा जा सकता है, जिसमें सभी राजाओं ने अपनी सेनाओं के साथ भाग लिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें इतने सैनिक मारे गए कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि का रंग लाल है। एक ऐसा युद्ध जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने समय को भी रोक दिया और गीता का उपदेश दिया। यह युद्ध लड़ा गया कौरव और पांडवों के बीच, और पांडवों में से एक भीम, जिनको आप बलशाली भीम के रूप में भी जानते हैं। लोग रिंगस से ध्वजा लेकर चलते हैं, जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। वहाँ से पदयात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं और ध्वजा को खाटू श्याम को अर्पित करते हैं। भीड़ अधिक होने की वजह से ये रास्ता थोड़ा घुमाकर कर दिया है, जो कि करीब 2-3 किलोमीटर आपको चक्कर लगाकर मंदिर में पहुँचना पड़ता है। एकादशी के दिन यहाँ अत्यधिक भीड़ रहती है। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पहुँचते हैं। गांव के बीच से कच्चे रास्तों से गुजरते हुए परिक्रमा करते हुए भक्तगण खाटू श्याम के मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ आप दर्शन कीजिए संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के। इसी मंदिर के बगल में आपको खाटू श्याम जी के सुंदर से मंदिर के दर्शन भी होते हैं। यही नीचे की तरफ आप प्राचीन श्याम कुंड के दर्शन भी करते हैं। कहा जाता है कि लगभग 1100 ईस्वी में यहाँ के राजा रूप सिंह चौहान की पत्नी नर्मदा कंवर को एक स्वप्न आया था, जिसमें उन्हें ज़मीन के अंदर गड़ी मूर्ति दिखाई दी थी। इसके बाद उस स्थान की खुदाई की गई, जिसमें वास्तव में खाटू श्याम जी के सिर को निकाला गया। उसी खुदाई से एक कुंड का निर्माण हुआ, जिसे खाटू श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है।
प्राचीन कुंड अब बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर एक नया कुंड बना दिया गया है जहां पर श्रद्धालुगण स्नान कर सकते हैं। इस मंदिर से निकलकर अब चलते हैं खाटू श्याम जी के मुख्य मंदिर की तरफ। चलिए अब जानते हैं खाटू श्याम जी के संपूर्ण जीवन के बारे में। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम का विवाह हिडिंबा से हुआ था। इन दोनों के पुत्र का नाम घटोत्कच था, जिनका विवाह नागकन्या मोरवी के साथ हुआ। घटोत्कच और मोरवी के पुत्र बर्बरीक हुए। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरीक के बाल बब्बर शेर के तरह थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा, चलिए जानते हैं इसकी संक्षिप्त कहानी। बर्बरीक बचपन में एक तेजस्वी और वीर बालक थे। बर्बरीक ने अपनी माँ मोरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता हासिल कर ली थी। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए, जिसके कारण बर्बरीक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। भगवान अग्निदेव ने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष प्रदान किया, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए। जब कौरव पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरीक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया। बर्बरीक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया और वो निकल पड़े इस युद्ध में शामिल होने के लिए। उनके इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह बात प्रचलन में आई। जब इस वचन का पता भगवान श्री कृष्ण को पड़ा तो वे चिंतित हुए, क्योंकि जो भी पक्ष हारेगा उसका साथ बर्बरीक देने वाले थे और जिस तरफ बर्बरीक हो जाएंगे वो कभी हारेगा नहीं, क्योंकि उनके पास दिव्य बाण थे। इस तरह इस युद्ध में सभी मारे जाएंगे, यह विचार कर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक जी से मिलने चल पड़े। जब बर्बरीक युद्ध क्षेत्र की तरफ जा रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण
जो एक ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे, मार्ग में पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में समक्ष है और इसके बाद भी वह तीर नष्ट ना होकर वापस उनके तरकश में आ जाएगा। इस तरह वो 3 बाण संपूर्ण जगत के विनाश के लिए पर्याप्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने श्री कृष्ण के चारों तरफ घूमने लगा। असल में श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बर्बरीक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचनानुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। बस यह सुनना था कि श्री कृष्ण विचारमग्न हो गए। उन्हें चिंता हुई कि जिस पक्ष की तरफ से बर्बरीक लड़ेंगे वो कभी हार नहीं सकता, और कौरव उनके इस वचन के बारे में जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध लड़ेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे और यह देखकर बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरीक कौरव की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का विनाश निश्चय ही कर देंगे। कौरवों की इस योजना को विफल करने के लिए और युद्ध को पांडवों के पक्ष में करने के लिए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में उनका सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरीक को आश्चर्य हुआ। वे समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरीक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में बर्बरीक को दर्शन दिए। बर्बरीक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आँखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इस इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सकें। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरह महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरीक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ। युद्ध में विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की वचनबद्धता और भक्ति भावना से प्रसन्न होकर बर्बरीक को
कहा कि हे वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध हो जाओगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। जब भी कोई हारा हुआ और सब तरफ से निराश भक्त आपके पास आएगा और आपकी पूजा करेगा तो उसके सब कार्य पूर्ण होंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते भी हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचनानुसार हारे का सहारा बनते हैं, इसलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया गया होता है वो अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों का जप करे, स्मरण करे तो उसका कल्याण अवश्य होता है। महाभारत की एक कहानी के अनुसार बर्बरीक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफनाया गया था, इसीलिए बर्बरीक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खाटू श्याम मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। खाटू श्याम धाम सीकर जिला राजस्थान में स्थित है। मुख्य मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए यहीं तक दिखा सकते हैं। कमरू नाग का मंदिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है। यह स्थान वही जगह है जहां बर्बरीक जी का शीश रखा गया था। भारत के मित्र देश नेपाल के काठमांडू में बर्बरीक जी के शीश की पूजा आकाश भैरव के रूप में होती है। उड़ीसा में भी बर्बरीक जी को बेला रसन के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी उनके शीश की पूजा होती है। बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार होता है। बाबा श्याम के शीश का पंचामृत से स्नान करवाकर फिर से पीले रंग का वस्त्र पहनाकर उनके ऊपर पोशाक और पीले फूलों का श्रृंगार किया जाता है। खाटू श्याम के इस मनोहारी रूप के दर्शनों के लिए देश के कोने कोने से लोग खाटू नगरी पहुंचते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यह भी खाटू श्याम जी से 25 किलोमीटर दूर मुंडरू गांव में स्थित है। यह मंदिर भी बहुत प्राचीन माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए इसी तरह के जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।